सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गौर करने के लिए। कितना बड़ा दावा किया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उरसिलतु इला काफतिल लिन्नासि बशीरा। एक यतीम पैगंबर जिसकी विलादत से पहले बाप फौत हो चुके हों, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, मक्का के एक गांव, यानी एक गांव सदा शहर था वो, वहां पैदा हुए हों और एजुकेशन से दूर कौम, वो दावा ये कर रहे हैं कि मैं सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए पैगंबर हूं, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, और सारी दुनिया के सारे इंसान जब तक मुझे फॉलो नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं हो सकते। ये दावा या तो कोई दीवाना कर सकता है या वही कर सकता है जो वाकई अल्लाह का पैगंबर हो। इतना बड़ा दावा या तो 100% झूठ है, माज़ अल्लाह, नकले कुफर नबाशत, और अगर सच्चा है तो ये छोटा दावा नहीं है, इससे बड़ा दावा इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा जो ये कहता हो कि जब तक मुझे फॉलो नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। और दावा कहां किया जा रहा है? एक ऐसी सरजमीन में जहां 4 आदमी भी आप पर ईमान नहीं लेकर आए। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़ी प्यारी बात किया करते थे कि उलूम नबूवत ये दलील नबूवत है। उलूम नबूवत जो है ना, नबी के जो उलूम है ना, नबी की जो बातें हैं, यही आपके नबी होने की सबसे बड़ी दलील। इतना कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता किसी झूठे पैगंबर में, हो नहीं सकता, नामुमकिन है। उस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं तुम मक्का तो दूर की बात, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए, काले गोरे, मर्द औरत, गुलाम मालिक, जापान वाले, फ्रांस वाले, अमेरिका वाले, स्वीडन वाले, डेनमार्क वाले, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, सारी दुनिया के सारे इंसानों की निजात सिर्फ और सिर्फ उस पैगाम में है जो मैं लेकर आया हूं। आप बताओ, इससे बड़ा दावा दुनिया में किसी ने किया होगा? कोई स्कॉलर ये दावा कर सकता है? बहुत ही पढ़ा लिखा साइंसदान हो, ये दावा तो ना आइंस्टाइन ने किया, ना न्यूटन ने किया। कोई दुनिया में ऐसा फिलोसफर, प्रोफेसर नहीं गुजरा होगा जो इतना बड़ा दावा। हां, वही करेगा जिसकी दिमाग क्या हो जाएगा, पागल घूम रहे होते हैं ना, ऊट पटांग बातें कर रहे होते हैं। हम तो कहते हैं, हंसते हम कहते हैं पागल है भाई, जाने दो इसको। जैसे बड़े बड़े दावे करते हैं ना हीरोइन जी। एक हीरोइन जी से पूछा ना कि हमने सुना है कि तुम अपने आप को यह समझते हो कि हम चांद पे पहुंच चुके हैं, जब पीते हैं तो तुम ये दावा करते हो कि हम कहां हैं। जब तुम पीते हो तो पी के तुम ये दावा करते हो कि हम जमीन पे नहीं है, हम कहां हैं, चांद पे। चांद पे तो नील आर्मस्ट्रांग गया था ना, तो वो तो कितनी मेहनत के बाद गया था ना चांद पे, बहुत अरबों खरबों रुपए लगे थे और ट्रेनिंग थी और उसकी पढ़ाई थी वगैरह वगैरह के बाद पहुंचा था ना वो। तो हमारे यहाँ जो हीरोइन ची हैं उनका ये दावा है कि हम हीरोइन पी के कहां पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट चांद। तो किसी हीरोइन ची से पूछा कि सुना है कि तुम पीने के बाद चांद पे पहुंचते हो। उसने कहा सुना की क्या बात है, अभी कहां बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूं मैं अभी मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूं कहां बैठ के दे रहा हूं, चांद पे ही तो बैठा हुआ हूं। तो अब देखो, आपको हंसी आई इस बात पे, क्योंकि इतना बड़ा दावा या तो नील आर्मस्ट्रांग कर सकता है या कोई हीरोइन ची कर सकता है। क्या ख्याल है भाई? बड़े बड़े दावे या तो कोई बहुत समझदार करेगा जो सच्चा होगा, या कोई एक नंबर का झूठा होगा। हां, दरमियाने दर्जे के जो दावे हैं ना, वो कभी सही लोग भी कर रहे होते हैं, कभी गलत लोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होते। जैसे ईमानदारी के दावे, भाई मुझे जो पैसे दोगे मैं 1-1 रुपया वापस करूंगा, उसके बाद जब लिए तो उसके बाद आज तक वापस नहीं किए। लेकिन पागल नहीं है, अकलमंद है, लेकिन छोटे छोटे बड़े बहुत बड़े दावे, बहुत ही बड़े दावे, या तो ये वो कर सकता है जो वाकई सच बोल रहा हो, क्योंकि उसको पता है कि मेरे दावे पे लोग हंसेंगे, या वो कर सकता है जिसका ऊपर की खोपड़ी सही काम ना कर रही। अब यहां एक साहब ने बताया कि मेरी बीवी जापानी है और मैं उसको आपके बयान समझाता हूं, वो बड़ी हंसती है बयान में, लेकिन कुछ चीजों का तर्जमा उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें से एक लफ्ज है खोपड़ी। कह रहे हैं जब मैं खोपड़ी का तर्जमा जापानीज में सर से करता हूं तो वो बात बनती नहीं है। तो कुछ उर्दू के लफ्ज हैं, वो किसी जबान में कोई माई का लाल उसका तर्जमा, जैसे पंजाबी में कुछ गालियां ऐसी हैं कि उनका तर्जमा करके गाली का मकसद ही खत्म हो जाएगा। यहाँ किसी जापानी से पढ़ा हुआ किसी पंजाबी भाई का, वो कहते हैं उसने उसको कोई वालदा और सिस्टर की गालियां देना शुरू कर दी, तो जापानी ने उसका तर्जमा पूछा कि क्या मतलब है। तो उसने कहा भाई, फिर जापानी ने बोला भाई गलती मेरी है तो मेरी सिस्टर को बुरा भला क्यों कह रहे हो तुम।
उसकी समझ में नहीं आ ही नहीं रहा था। कह रहे मेरी सिस्टर तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, उसका तो कोई लेना नहीं, उसको बहुत मुश्किल हो गया संभालना जो है ना। तो इतने बड़े बड़े दावे वही शख्स कर सकता है जो या तो सच्चा हो या उसका दिमाग काम ना कर रहा हो। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दावा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उरसिलतु इला काफ़तिल लिन्नास, सारी दुनिया के सारे इंसानों की तरफ अल्लाह ने मुझे मैसेंजर बना के भेजा है, तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि मजनून हैं, दीवाने हैं। किसी ने कहा शायरी, शायरों में मुबालगा बहुत होता है ना, शायर लोग आपको पता है एक अक्सर, सारे नहीं, अक्सर फेंकू होते हैं, ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, चांद से मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊंगा। 5 रुपए 50 रुपए का बैलेंस डालने के पैसे महबूबा के लिए इनके पास नहीं होते, बातें क्या करेंगे, आसमान से तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लाऊंगा। तो महबूबा कहती है, वो मुतासिर हो जाती है महबूबा, हालांकि वो महबूबा को मुतासिर नहीं होना चाहिए, उसको चाहिए तू 50 रुपए का बैलेंस डाल दे, सितारे में उससे खुद खरीद लूंगा। बड़े बड़े दावे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या कहते थे, कभी कहते थे दीवाने, कभी कहते थे जादूगर हैं। जादूगर क्यों कहते थे? किसी भी दीवाने को कोई भी समझदार आदमी फॉलो नहीं करता। किसी पागल के पीछे आपने देखा कि कुछ, हमारे यहां तो ऐसे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे पागल हैं जिनको बड़े बड़े समझदार लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में जो जितना बड़ा पागल होगा ना रूहानियत के नाम पे, वो उतना फेमस हो जाएगा। जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले एक भी नॉर्मल नहीं होते, खूब समझ लो, ये सारे पागल होते हैं। कुछ पागल होते हैं, कुछ पागल बना रहे होते हैं, पागल होते नहीं, ये अमलियात करते हैं ना रूहानी आमिल लोग। यहां आप लोग जापान में खुदा का वास्ता किसी तावीज घंटे वाले को, रूहानी आमिल को घुसने नहीं देना। अज़म करो सब मिलके ना, बैत करो आपस में, वरना मैं यकीन से कहूं यहां जिन्नात भी आएंगे, चुड़ैले भी आएंगी, भूत भी आएंगे। ये बताऊं मैं आपको, अभी तक मैंने कोई रिपोर्ट नहीं सुनी किसी जापानी पे कोई जिन भूत चुड़ैल जादू, जिठानी ने ये कर दिया, इनकी तो जिठानियां होती भी नहीं है, लेकिन ये कर दिया, फलानी ने ये कर दिया, ये कर दिया, नहीं है रिपोर्ट। आपके साथ जरा सा नफ्सियाती मसला हुआ, डॉक्टर के पास जाने के बजाय अगर आपने पाकिस्तान से बुलवा लिया ना कि बड़े बुजुर्ग हैं वो रूहानी इलाज करते हैं, बुलवा लिया, तो मैं रिटर्न आपको लिख के साइन करके चला जाने के लिए तैयार हूं कि या जापान में जैपनीज कम होंगे, जिन चुड़ैल भूत ये ज्यादा होंगे, ये बता दूंगा आपको। इनकी लेबोरेटरियों में भी जिन घुसेंगे, देखना। ये जब सैयारा भेजेंगे ना खला में, हट जाएगा, तो जैपनीज पता है क्या कहेंगे? अभी जब इनका कोई हादसा होता है तो सारे माहिरीन मिलके बैठते हैं कि फॉल्ट क्या था, उस फॉल्ट को दूर करते हैं। लेकिन जब रूहानी आमिल यहां आ गए ना पाकिस्तान से और इंडिया से, तो फिर ये कहेंगे ये जो ऊपर जहाज गया है ना, असल में ये कोई आसेब है इसके ऊपर, बिल्कुल ठीक था, फिटफाट था, बटन दबाया, ऊपर गया, धम से जाके फट गया, तो ये कोई लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। फिर कोई उनको बताएगा ये चीज इतनी दफा हो, यूं करके पढ़ो, फिर ये चीज इतनी दफा, 331.5 दफा यूं पढ़ो, 631 दफा ये पढ़ो। भाई 31 30 कहां से ये अदद लेकर आ रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को मत आने दो, यहां पे बर्बाद कर देंगे। तो खैर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा दावा कर दिया, इतना बड़ा दावा ना लिखना। ये दावा कोई चलो स्कॉलर करता, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ करता, वो कहता है मेरे पास एक ऐसा निजाम है जो इंसानियत की निजात का वाहिद रास्ता है, तो भी हम कहते हैं भाई थोड़ा पढ़ लिख के, थोड़ा क्या हो गया, जैसे कुछ लोग पढ़ लिख लेते हैं ना ज्यादा, तो ऊपर की सेटिंग उनकी भी क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। हर चीज को बिल्कुल टेक्निकल, तो वो जैसे हमारे यहाँ बाज माहिर नफ्सियात हैं, सब नहीं, वो नफ्सियात इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो हर एक को नफ्सियाती मरीज समझना शुरू कर देते हैं। अब वो हर एक को बड़े तरीके से समझाएंगे। बच्चे की देखें, वो मैंने एक माहिर नफ्सियात का मैं उसकी वीडियो सुन रहा था, वो लोगों को बता रहा था कि बच्चे पे देखें सख्ती ना करें, क्योंकि होता यह है कि बच्चे जब स्ट्रेस में जाता है तो उसके स्ट्रेस वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस वाले जब हार्मोन्स बढ़ते हैं तो जब आप बच्चे को कोई बात सुनाते हैं तो समात कमजोर हो जाती है जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। वो पूरी टेक्निकल पूरी ना, अबे भाई कौन सा तरबियत का तुम इतना पेचीदा करके बना दिया। मैंने कहा अगर बच्चे पे हमें गुस्सा आ रहा है, बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है, उसके हार्मोन्स की फिक्र है, हमारे हार्मोन्स का कोई ख्याल है ही नहीं। हमारे जो बढ़ रहे हैं और बढ़ बढ़ के खोपड़ी से बाहर निकल के गिर रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरों में, उसकी कोई फिक्र डॉक्टर साहब को नहीं है। ठीक है, बच्चों पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज में एतदाल क्या है, जरूरी है।
अभी देखो हमारे ये दोस्त है ना, इनकी छोटी बच्ची है, मैं नाम नहीं लूंगा इनका, इनकी छोटी बच्ची है, इन्होंने बताया कि यहाँ जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेस में, अजीब सी डिप्रेशन में जा रही है, डर जाती है जरा जरा सी बातों पे। मैंने कहा उस बच्ची को, ये पेशावर के, मैंने कहा बच्ची को पेशावर भेज दो, क्योंकि बच्ची के साथ कोई खेलने कूदने के लिए बच्चा नहीं है। मैंने कहा उस बच्ची को भेजो पेशावर, वहां उसकी कजने और उसकी जो रिश्तेदार उसकी उम्र की रख रख के लगाएंगी चमाटे, मारेंगी ना वो, ये भी लगाएगी। बच्चे तो खेलते हैं, बच्चों को कौन रोक सकता है, ये भी मारेगी वो भी मारेंगे। थोड़े दिनों में हार्मोन्स की सेटिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे, रीइंस्टॉल हो जाएंगे सारे। मैंने कहा अभी ये काम कर लो, बड़ी उम्र में ये काम नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों को यहां स्ट्रेस हो रहा है ना, पाकिस्तान का एक चक्कर लगा के अपने कजनों में छोड़ दिया करें, उनको बहन भाइयों में कजनों में छोड़ के वापस लेकर आए। बिल्कुल देखो हम बहन भाइयों में खेले कूदे हैं ना, टेंशन देना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ही होती है टेंशन किसी से ले नहीं। तो मार भी खाई हमने, भाइयों से भी, अब्बा से भी पिटे हैं, पीटा भी है, मारा भी है, ज्यादा नहीं हो ये हद से ज्यादा नुकसान दे। तो इतना पेचीदा बात चीजों को बना दिया ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से अगर अकल नहीं है और सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है तो ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है, आउट। जैसे जो लोग हर वक्त सेहत के क्लिप देखते रहते हैं ना, हेल्थ, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना, टेंशन से ही सेहत बर्बाद हो जाती है उनकी। हर चीज में इत्तेदाल क्या है, जरूरी है। तो वो एक डॉक्टर है हमारे यहाँ, उनके क्लिप बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा सेहत के बारे में ना, ये खाएं फिर यूं खाएं फिर ऐसा खाएं फिर ये वाला विटामिन। तो नीचे एक सरदार जी होते हैं ना सिख, उसने कमेंट किया, अच्छा वो बड़े रिसर्च पेपर भी होते हैं साथ साथ, अमेरिका के डॉक्टर की ये रिसर्च है, वो तो आदमी और पागल होना शुरू हो जाता है, यार ये हर बात रिसर्च से कर रहे हैं। नीचे एक सरदार जी ने लिखा होता है, छठो पाऊ जी कोई और काम करो लोगों को जीने दो। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका, इंग्लिश में ना ऐसे पंजाबी लिखी हुई थी, छठो पाऊ जी लोगों को जीने दो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं यस कर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत बड़े उस जमाने के स्कॉलर होते, कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होते, फिर आप ये इतना बड़ा दावा करते, तो भी एक इल्जाम बन सकता था कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिखने से बाज दफा इंसान बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है। कुरान क्या कहता है, वमा तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लरताबल मुब्तिलून। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी अलिफ बा की लकीर नहीं खींची। अगर ऐसा किया होता तो तुम कहते, तुम शक में पड़ जाते कि ये जो कुरान पेश कर रहे हैं, ये जो कानून पेश कर रहे हैं, ये हो सकता है इनका गढ़ा हुआ हो। अल्लाह कहते हैं जिस शख्सियत ने अलिफ और बा कभी लिखा नहीं, जो अलिफ और बा का फर्क नहीं जानते, वो इतना जबरदस्त ज़ाब्ता हयात कैसे पेश कर सकते हैं। ऐसा कानून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया 1400 साल के बाद। अगर जापान वाले निजात चाहते हैं इस टेंशन में जिसमें ये पड़ चुके हैं, इससे निकलना चाहते हैं, तो उनके पास भी उस कानून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं जब बात हालात सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं, जो देखता हूं हालात हैरान हो जाता हूं। कितने पाकिस्तानी है अपने बच्चों को यहां लाने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक साहब कह रहे थे, यार इस्लामिक स्कूल बनेगा तो मैं बच्चों को लाऊंगा, वरना नहीं ला रहा मैं। बच्चे हाथ से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ऐसे अखलाक का क्या करना है भाई, जब इंसान अपने बाप को ना पूछे, अपनी मां को ना पूछे, अपनी बीवी पे खर्च ना करे, अपनी बेटियों की फिक्र ना करे। ये तो इंफरादी जिंदगी हो गई ना इंसान की। आप बताओ, इंसान को अल्लाह ने खानदानों में पैदा किया, ये ऐसे ही जैसे जो घोड़े गधे होते हैं, बकरे होते हैं। बकरे को पता होता है उसकी अम्मा कौन है, अब्बा कौन है? बोले ना भाई, क्या पता होता है उसको, उसकी अब्बा कौन है, उसकी अम्मा कौन है? बिल्ली कितने शौक से अपने बच्चों को पालती है, कितना ख्याल करती है, अपने से ताकतवर जानवरों से लड़ती है। क्या बिल्ली के बच्चे अपनी मां का एहसान मानते हैं? बोलो ना। मैं तो मुर्गियां पालता हूं, मुर्गी इस कदर ताकतवर हो जाती है अपने बच्चों के पैदा होने के बाद, चील कौओं से लड़ती है, अपने से ताकतवर से लड़ती है, बिल्ली से लड़ती है। हालांकि बिल्ली चाहे तो एक निवाले में मुर्गी को खा सकती है, लेकिन बच्चे होने के बाद बिल्ली मुर्गी की तरफ नहीं बढ़ती। क्या ये चूजे बड़े होकर अपनी मां का हक पहचानते हैं? यही काम अगर इंसान शुरू कर दे तो इंसान में और गधे, घोड़ों और कुत्तों, बिल्लों में कोई फर्क रह जाएगा? खाली तरक्की का जो भूत सवार हो गया ना हमारे दिमागों पर, इसको दिमाग से निकालना जरूरी है। सब कुछ ये मादी तरक्की नहीं होती, अखलाकी तरक्की पहले है, मादी तरक्की उसके बाद है। फिरौन मादी तरक्की की उरूज पर था, अखलाकी तनज़्ज़ुल का शिकार था। मूसा अलैहिस्सलाम मादी तरक्की में तनज़्ज़ुल पर थे, अखलाकी तरक्की में इंतहाई उरूज पर थे।
ये बात अल्लाह पैगंबरों के जरिए तरक्की याफ्ता कौमों को बताता रहा, मगर कौमों की समझ में नहीं आता रहा, क्योंकि उन्होंने मादी तरक्की ही को दुनिया की हर चीज समझ लिया था। तो आपको तो चाहिए था मेरे भाई, जब आप जापान आते तो आप इनसे मादी तरक्की लेते और अखलाकी तरक्की यहां बोलो ट्रांसफर करते। कितने अफसोस की बात है, आप में से बहुत से लोग यहां आके जो खूबी थी इनके अंदर, मादी तरक्की भी एक खूबी की चीज है, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह नेमत के तौर पे बयान किया है, उसको भी अल्लाह ने नेमत के तौर पे बयान किया है कि ये नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं। तो आपको चाहिए था भाई कि आप इनसे वो मादी तरक्की ले लेते और जो तरक्की आपके पास थी अखलाकी, वो आप यहां पार्सल कर देते। लेकिन आपने क्या किया भाई, आप सबकी बात नहीं कर रहा, आपके अलावा की बात कर रहा हूं, जो बयान नहीं सुन रहे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि यहां आके मादी तरक्की तो ले ली और दो जुर्म उनसे हुए। नंबर एक, उसी मादी को सब कुछ समझ बैठे और जो इनमें अखलाकी तनज़ुल था उसकी भी तावीलात करना शुरू कर दी। मैं तो सेकुलर और लिबरल लोगों से जब मिलता हूं ना, मैं जब बताता हूं यार ऐसे अखलाक का क्या करना है जिसमें इंसान अपने बाप को छोड़ के 18 साल की उम्र में चला जाए, क्या करना है ऐसे अखलाक, तो बजाय इसके कि वो उस जुर्म को जुर्माने, वो कहते हैं ओ भाई ये तुम्हारे बखेड़े हैं, ये पाकिस्तानियों के अब्बा अम्मा बहू सास, ये इस टेंशनों से क्या हो चुके हैं, आजाद, ये इन टेंशनों से क्या है, आजाद। तभी इनके यहां झगड़ा नहीं होता। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लाइफ है, झगड़ा नहीं होता। तुम लोग के बीवियों के मसले हैं, सासों के मसले हैं, साला तो नाम ही साले का साला है, और क्या बोले आदमी उसको, साले को, उसका तो नाम किसी ने सोच समझ के साला रखा है, ऐसे ही थोड़ी रख दिया। गर्लफ्रेंड का भाई साला नहीं होता, वो टेंशन नहीं है वो। तो हमारा जो सेकुलर और लिबरल तबका है ना, वो इनकी खूबी को तो खूबी कहता है, लेकिन ऐसा जहनी गुलाम बन चुका है कि इनकी खामी को भी क्या कर रहा है, खूबी बना के पेश कर रहा है। क्या टेंशन है तुम लोगों की यार, वो कहते हैं ये जो इंडिविजुअली लाइफ गुजारते हैं यही तो लाइफ है, पैसा पैसा। भाई यही अगर लाइफ है तो सुकून मार्केट में शॉर्ट क्यों है। मैं तो ज्यादा वाकयात भी नहीं बता सकता, मेरी हर चीज रिकॉर्ड होती है ना, तो मैं तो तमीज से बहुत रहूंगा। तो मादी तरक्की ये खूबी है, अखलाक से बात करना यकीनन एक खूबी है, हम इस खूबी के मुनकिर नहीं है। जो इनके अंदर खूबियां हैं वो तो मानो भाई, वो हैं खूबियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुरा के बात करना क्या है, सदका। तो यहां गाली से बात नहीं करते, किससे बात करते हैं, मुस्कुरा के। अच्छी चीज है, फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहां हमारी यंग जनरेशन जब आ रही है तो जो नेमत आपके पास थी इनको देने के बजाय दो गड़बड़े। नंबर एक, जो चीज इनके पास नहीं है उसकी भी तावीलात करना शुरू कर दी, और दूसरी बात ये कि फिर उसमें उनको फॉलो करना भी शुरू कर दिया, ये समझ के कि असल तरक्की यही है। तो हमारा जो लिबरल और सेकुलर तबका है ना, वो यही कहता है यार क्या है, क्या जरूरत है, अब्बा अम्मा ओल्ड हाउस है ना, इतने अच्छे खूबसूरत बने हुए हैं, इतना केयर होती है उसमें, और इतनी तमीज से उनका सारा सेटअप चल रहा होता है, और हमारी टेंशन गर्लफ्रेंड से दूर हो जाती है, तो बीवी पालने की हमें क्या जरूरत है, बच्चे की ये। और बाज लोग, मैं जब स्विट्जरलैंड गया ना तो मैंने वहां गाड़ियों में देखा एक ही बंदा गाड़ी में चल, गाड़ियों में एक बंदा ही बैठा होता है, बहुत ज्यादा हुआ उसके साथ फ्रंट सीट पर दूसरा। और हमारे यहां जब हम किसी तफरीही मकाम पे मरी में जाते हैं तो खिड़कियों से बच्चे निकल के गिर रहे होते हैं बाहर, डिग्गी में अलग भरे हुए होते हैं। तो मैंने कहा यार ये एक ही, तो वहां मुझे मकामी लोगों ने बताया कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो गाड़ी जब से खरीदी है ना 5-5, 10-10 साल हो गए, पिछली सीट पे कोई बंदा आज तक बैठा है ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या जिंदगी है यार, इससे तो वो ठेले वाला अच्छा है, गोले गंडे वाला। हमारा घर जाता है तो बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, बीवी इंतजार कर रही होती है उसके, वो गोला गंडा कमा के जो भी कर, थोड़ा बहुत ख्याल कर लेता है अपने बूढ़े बाप को, गुटके के पैसे ही दे देता है वो, और कुछ नहीं कर सकता। तो ये कितनी बड़ी हकीकत है कि ऐसी तन्हाई का क्या करना है। देखो बहुत से लोग मैंने देखे अकेले खाना भी नहीं खाते, कहते हैं यार खाना खाने का मजा तो जब है जब 4 आदमी बैठे। ये नेचुरल है, 4 दोस्त अहबाब बैठे हो तो दाल खाने में भी मजा आता है। अकेले बैठ के आप पिज्जा खा रहे हो, वहां बैठ के कोने में मुंह देके अकेले बैठ के बर्गर खा रहे हो, उससे बेहतर वो दाल है जो 4 आदमी मिलजुल के खा लेते हैं।
तो मैंने वहां स्विट्जरलैंड में ना, अब स्विट्जरलैंड के खिलाफ बोलने पर तो कुछ इंशाल्लाह गुनाह नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि अभी तो मैं यहां पर हूं ना, जापान में हूं। तो स्विट्जरलैंड में अब मैंने क्या देखा, फिर हम लोग वहां गए तो पता चला कि इतनी बेहतरीन जगह जिस पे दुनिया कहती है दुनिया की जन्नत है वो, लेकिन रहने वाले जन्नत में नहीं है। इतनी खुदकुशियां कि गवर्नमेंट तंग आ गई है। गवर्नमेंट ने तंग आके खुदकुशी को लीगल कर दिया है। मैं इन नौजवानों से खिताब कर रहा हूं, खासतौर पे जो शराब कबाब की तरफ, जिनका दिमाग रोजाना दिल चाहता है कि हम भी कभी नाइट क्लब में जाएं, किसी जापानी को गर्लफ्रेंड बनाए। रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। बाज दफा खिजा आती है, स्टाइल बाहर वाला होता है। बाज दफा दुश्मन आता है, स्टाइल किस तरह दोस्तों वाला होता है, पिस्टल छुपाई भी होती है। और जो दोस्त के स्टाइल में दुश्मन आए वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बाज दफा लड्डू में जहर रख के खिलाया जाता है भाई। तो नाफरमानों के लिए शराब कबाब, जिना, गर्लफ्रेंड, ये असल में लड्डू हैं जिसमें अल्लाह ने क्या रखा हुआ है, जहर, ताकि दुनिया में भी अजाब में हो और आखिरत में भी अजाब में हो। इन रंगरलियों को देखकर कभी मुतासिर मत होना। बुढ़ापा बहुत खतरनाक गुजरेगा तुम्हारा, सिसकियां लेके मरोगे तुम। मैं अपनी मस्जिद में देखता हूं बूढ़ों को, आते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है उनको देख के। और कुछ ऐसे भी बूढ़े 24 घंटे टीवी के आगे बैठे रहते हैं, पांव कब्र में लटक रहे हैं, मगर टीवी देखे बगैर उनको सुकून नहीं मिलता। तो बताओ वो सुकून में, ये वो जो मस्जिद में आके अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग थे, उम्र 80 साल हो गई होगी, उनको कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि 1 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। तबलीगी जमात के, अच्छा तबलीग में गए कैसे वो अपना वाकया खुद सुनाया करते थे, उससे बड़ी मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वो कहीं सिनेमा घर में ना फिल्म देख के आ रहे थे, अपने बचपन का वाकया बता रहे। मेरी उम्र 15-20 साल थी, कराची में बड़े बड़े सिनेमा है, तो सिनेमा घर में मैं फिल्म देख के आ रहा। तो कहते अब मुझे खतरा था कि मैं जब घर जाऊंगा तो अब्बा से पिटूंगा। मैं अब्बा से क्या होगा, पिटूंगा। तो कह रहे हैं मैंने सोचा कि अच्छा बहाना है कि मदनी मस्जिद चले जाओ, तबलीगी मरकज। तबलीगी मरकज में आदमी जो नूर है ना थोड़ा सा पैदा हो जाता है, एक रात गुजारने के बाद थोड़ा सा चेहरा नूरानी हो जाता है, जो गुनाह किए होते हैं उनकी कालक थोड़ी सी खत्म हो जाती है। कहते हुए वहां चला गया तो एक तबलीग के बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने पूछा बेटा कहां से आ रहे हो? मैंने बताया जी फिल्म देख के आ रहा हूं। यहां कैसे आना हुआ? अब्बा मारेंगे, कहां था? तो कोई बहाना करना है। कह रहे उन बुजुर्ग ने मुझे बड़ा इकराम किया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत तमीज से मोहब्बत से मुझे समझाया और बिल आखिर सहरोज़े की जमात में निकाल दी। फिर उनका बड़ा वक्त तबलीग में लगा, अल्लाह ने उनको पलट दिया। सारे बेटे उनके दाढ़ी माशाल्लाह, पोते नवासे हाफिज, अल्लाह ने औलाद भी दी, पोते नवासे भी। तो ये तो जवानी का वाकया था इनका। अब बुढ़ापे में इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी माशाल्लाह गुजर रही, बच्चे बड़े खिदमत गुजार। डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि भाई 1 साल है आपका और आपकी डेथ हो जाएगी। मैंने उनके चेहरे पर एक सलवट नहीं देखी। मौत की खबर सुन के अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने कहा अपने बेटों से कि देखो अब ये मेरा आखिरी रमजान है। जो रमजान आया ना उनका आखिरी था, उनको यकीन था मेरा आखिरी रमजान है। तो बच्चों देखो, मैं चाहता हूं अब आखिरी रमजान है तो लोग 10 दिन का इत्तिकाफ करते हैं, मैं पूरे महीने का इत्तिकाफ करूंगा। अब मैं चाहता हूं ये मेरा टाइम आखिर में कहां अल्लाह अल्लाह करके गुजरे। हालांकि उनके पास तन्हाई दूर करने के लिए उनको रोबोट की जरूरत, बोलो नहीं, रेंटे बंदा की जरूरत, पता नहीं यहां जापानीज में उसको क्या कहते हैं, रेंटे कार होती है ना, तो रेंटे बंदा भी होता है, बंदों की जरूरत नहीं। हमने यूरोप में देखा किसी बूढ़े के साथ बैठ के 4 मिनट बात कर लेना, उसका दिल बाग बाग हो जाता है, वो चाहता है यार पैसे ले लो, बैठो बात करो। इनके पास गपशप लगाने के लिए बेटे बेटियों की कमी नहीं है, पोते पोतियों की कमी नहीं है, बहुओं दामादों की कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई, मुझे कहां लेके जाओ? मस्जिद। कह रहे हैं लोग 10 दिन का इत्तिकाफ करते हैं, मैं 1 महीने का इत्तिकाफ करूंगा। मैं चाहता हूं मेरा आखिरी रमजान अच्छा गुजरे। तो मैं तो क्या उस मस्जिद का इमाम हूं जिस मस्जिद में उन्होंने इत्तिकाफ किया। तो मैं उनको देखता था, उनके बच्चे सुबह सहरी लेके आ रहे हैं, शाम को इफ्तारी लेके आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और इतने खुश मिजाज, इतनी सुकून की जिंदगी उनकी, और इस पे खुश हैं कि चलो आखिरी रमजान मेरा जिंदगी का। अबे भाई आखिरी बोलते हुए आपकी रूह कांपती नहीं है? थर थर आदमी काम नहीं लगता? आज आपको कोई लड्डू खिलाए,
आप खुश होंगे जी मुफ्ती साहब कराची से रसगुल्ला लेकर आए हैं, मैं इनके लिए मिठाई लेकर आया हूं कराची से ना। लेकिन मैं बता दूं, ये आप जब रसगुल्ला देख रहे हो, खुश खुश खा रहे हो, मैं कहूं ये आपकी जिंदगी का आखिरी लड्डू है। अब बताओ करेले से ज्यादा कड़वाहट उस लड्डू में आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे मुफ्ती साहब करेले का लड्डू खिला देते कड़वा, ये ना कहते कि ये आखिरी है, वो आराम से गले में उतर जाता। लेकिन ये जो आखिरी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये बहुत डेंजरस है। अब लड्डू में लड्डूपन खत्म हो गया, तो ये करेले से ज्यादा कड़वा है मेरे लिए। उनको पता था ये मेरा आखिरी रमजान है, तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह ने पहले बता दिया कि मरने वाला हूं, तो ये आखिरी रमजान कहां गुजारूंगा? मस्जिद में। तो ये वो बूढ़े हैं जिनकी जवानी अच्छे कामों में गुजरी, इनको बुढ़ापे में तन्हाई दूर करने के लिए, इंसानों को भी लिफ्ट कराने के लिए ये तैयार नहीं होते। ये किसके लॉ लगाई हुई है? अल्लाह से। मैं देखता था उनके मामूलात, मैं भी जाके बैठा करता था उनके पास। एतकाफ खत्म हुआ, घर चले गए, थोड़े दिन तक बेड पे पड़े रहे, इत्तलाई के जी इंतकाल हो गया। हम ही कफन दफन जनाजे में शरीक थे। ऐसी मौतें भी हमने देखी हैं, और ऐसी मौतें भी देखी हैं कि टेंशन से अपने आप को गोली मार ली, टेंशन से ट्रेन के नीचे आ गए। टेंशन, और टेंशन क्या है? कमाल की बात है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रहने के लिए छत मुयस्सर है, फिर भी टेंशन है। मुझे एक साहब कहने लगे यहां जो लोग हैं ना वो अपने आप को गरीब समझते हैं। मैंने कहा जापान में रह के भी गरीब समझते हैं यहाँ के जापानी? कहते हैं भाई इनके जो स्टैंडर्ड है ना, ये चाहते हैं उस खास स्टैंडर्ड की हमें जिंदगी मिले। जब तक वो नहीं मिलेगी तो हर आदमी यहां अपने आप को क्या समझता है? गरीब। मैंने कहा ये तो हमें आगे देखे, तो हमें देखे ना वहां आके, हमारे पाकिस्तानियों को, तो ये तो हमें देख के खुदकुशी कर लें। कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कैसे मजे से खराटे लेके सो रहे होते हैं। मैं एक बंदा था जानने वाला, वो ठेला लगाता था सब्जी का। ठेले के पैसे भी नहीं थे, हमने कहीं से पैसे जमा करके उसको ठेला खरीद के दिया। मैं देखता था रात को सोता है ठेले पर और सारा दिन सब्जी बेचेगा, रात को सोएगा खराटे लेके उसी ठेले के ऊपर, और इतना खुश। जब आप मिलोगे, पंजाब में मशहूर है ना, क्या कहते हैं, जुगतबाजियां, जुगतें लगाता था बैठ के। मैंने कहा यार इसके पांव में चप्पल नहीं है, ठेला है, इसी पे लाइफ को क्या कर रहा है? वो समझता था मैं बहुत बड़ा मालदार हूं। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला एक दफा रास्ता भूल गए अंदरूने सिंध। कहीं पहले घोड़ों पे भी सफर होता था, हजरत को शौक था घोड़े पे सफर का, बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल है आज से 70-80 साल पुरानी बात। तो कहते हैं मैं रास्ता भूल गया, मगरिब का टाइम होने लगा, तो एक रेगिस्तान में ना मुझे एक झोपड़ा नजर आया। सिंध के कोई सिंधी थे, उनका झोपड़ी थी वो। कहते हैं मैंने कहा अब रात यहां गुजारनी पड़ेगी, अंधेरे में मैं कहां जाऊंगा? तो मुझे डर हुआ कि ये बेचारा पहले ही झोपड़े में रहता है, गरीब है, मेहमान देख के बेहोश ना हो जाए कि यार ये मैं कहां इस मेहमान को सुलाऊंगा और क्या खिलाऊंगा, मैं खुद इतना गरीब। फरमाते हैं जब मैं उसके झोपड़े के करीब गया तो उसकी कुल कायनात एक गधा, जो इतना सुकड़ा हुआ गधा था कि उसकी पिछली दोनों टांगे घुटने मिले हुए थे। जब कैल्शियम की कमी होती है तो घुटने क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं ना, ऐसे घुटने मिले। कह रहे मैं जब उसके घर गया, मैंने पूछा साईं, हजरत को सिंधी बहुत अच्छी आती थी, तो कहने लगे सिंधी में हजरत ने उससे पूछा कि साईं मैं एक रात गुजार सकता हूं? जाहिर है रात गुजारने का मतलब खाने का इंतजाम भी और सोने का इंतजाम। कहते हैं वो इतना खुश हुआ मेहमान को देखकर, और सिंधी में हजरत कहा करते थे, मैं उसको उर्दू में बताता हूं कि साईं कहत का जमाना थोड़ी है कि हमारे पास खिलाने के पैसे नहीं है, कहत थोड़ी है, बारिशें बरस रही हैं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। उस गधी और जिसकी दो टांगे मिली हुई है ना, उसको कह रहे अल्लाह का दिया क्या है, बहुत कुछ है। तो दौलत के साइड इफेक्ट में एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये कि नाशुक्री पैदा होना शुरू हो जाती है, तकब्बुर आता है, पैगंबरों की बातों को इग्नोर करना शुरू करता है इंसान। और एक साइड इफेक्ट में ये भी है नाशुक्रापन और की हवस, यहां हूं तो इससे आगे चला जाऊं, इससे आगे चला जाऊं मैं। उसके बाद फिर क्या शुरू होती है, इतना कुछ होने के बाद भी इंसान सुकून में नहीं होता, टेंशन में जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी से बस 5 मिनट में बात को समेट के खत्म करता हूं।